नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। एक बार फिर आपको अपने इस चैनल में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए तुला राशि में दिसंबर के महीने में क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, वह सब जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। अगर आप भी तुला राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो में पूरे बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में दिसंबर 2022 में क्या घटित होने वाली है। व्यापार और नौकरी में आपको किस प्रकार से सफलता मिलेगी, शिक्षा और करियर में आपको सफलता किस प्रकार से मिलेगी, और प्रेम जीवन और आपका जो है आपसी जो वैवाहिक जीवन है उसमें किस प्रकार से जो है आपका प्रेम बना रहेगा, परिवार में क्या चढ़ाव उतार रहेगा। साथ में आपके स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा कि दिसंबर के महीना में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य किस प्रकार से जाएगा, और बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं इन सब का उपाय भी बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, तुला राशि दिसंबर 2022, ध्यान दें, जो तुला राशि वाले लोग हैं उनके लिए ये विशेष बातें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिसंबर 2022 में तुला राशि वाले लोगों के लिए उनका स्वभाव उग्र बना रहेगा, अर्थात स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बिना मतलब का क्रोध आना और बहुत सारे उल्टे सीधे विचार दिमाग में चलते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप अपने स्वभाव को सहानुभूति से सुधारते नहीं हैं तो आपके रिश्तों में भी खटास आ सकती है, पारिवारिक कलह कलेश हो सकता है। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखें, गुस्से पर काबू रखें और अपने आप में सहनशीलता और धैर्य बनाए रखें। इससे आपका जीवन, पारिवारिक जीवन बहुत ही जो है सौहार्दपूर्ण से जाएगा और किसी प्रकार से घर में कलह कलेश नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मिला जुला असर मैंने बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि आप व्यापार और नौकरी में आपका करियर कैसा रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, व्यापारी लोगों के लिए सर्वप्रथम मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप व्यापारी हैं तो आपको अपनी सूझबूझ का परिचय देना है, अन्यथा लाभ के बदले आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आप धैर्य धारण रखें और सब प्रकार से जो है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी को कंट्रोल में रखें, मीठा बोलें और अपने जो आपके यहाँ लेन देन करने के लिए जो लोग आते हैं, क्योंकि जो हमारे खरीदार होते हैं वो हमारे एक तरह से भगवान होते हैं, तो उनके साथ बहुत ही प्यार प्रेम से बात करें। जो अगर आप इस तरह से उनके साथ प्यार प्रेम की बातें करते हैं, उनका दिल जीतते हैं, तो आपको व्यापार में सब प्रकार से नुकसान के बजाय फायदा ही फायदा मिलेगा। अन्यथा अगर आप अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं रखते, आपको बात बात में क्रोध आता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उग्र रहता है, तो आपको व्यापार में हानि होने की संभावना है। अब आइए नौकरी पेशा लोगों के लिए हम बात कर लेते हैं कि जो नौकरी पेशा के लोग हैं उनको अपनी नौकरी में किसी सहभागी के द्वारा आपको अपने नौकरी में सफलता मिलने के पूरे चांस हैं। आप इसका फायदा ले सकते हैं, लेकिन आपको बड़ी सूझबूझ के साथ यह कार्य करना है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय आपका गलत साबित हो सकता है, अर्थात काम बनने के बजाय आपका कार्य बिगड़ सकता है। इसलिए नौकरी पेशा वालों को जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। उनके किसी विशेष घनिष्ठ सहभागी के द्वारा उनका कार्य बन सकता है। तो ये रहा व्यापार और नौकरी। अब हम कर लेते हैं बात शिक्षा और करियर के बारे में। तुला राशि वालों को दिसंबर 2000 के महीने में शिक्षा और करियर किस प्रकार से उनका होगा,
उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप सुने। जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं या जो कॉलेज में अपना जो है किसी चीज का कंपटीशन दे रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कंपटीटर में भाग लेने जा रहे हैं, उनके लिए जो है बहुत ध्यान देने वाली बात है कि उनका मन पढ़ाई में बहुत कम लगेगा, मन उचाट रहेगा। जो पढ़ेंगे, मेहनत भी करेंगे, वो पढ़ा हुआ भी, वो अगर कंपटीशन में जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या आप जो है पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें आप वो सब आपका पढ़ा हुआ आपके दिमाग से फिसल सकता है, निकल सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाना है और ऐसा जो है करना है, माता सरस्वती की ऐसी कृपा लेना है कि उस कृपा के द्वारा आपको ये परेशानियां ना आए और आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो जाएं। अर्थात आप जो है बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, तो उस समय अपने धैर्य को बनाए रखें, अपने आप में कंट्रोल रखें और बहुत सूझबूझ से जो है आप वो ये कार्य करेंगे तो आप इन परेशानियों से निकल जाएंगे और बहुत जल्दीबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। अर्थात आपको पढ़ाई में और आपके करियर में आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। तो आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम प्रेम जीवन के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपका प्रेम प्रसंग का जीवन वो किस प्रकार से जाएगा, उसके बारे में आपको मैं चर्चा करके और पूर्ण बातें आपको बता रहा हूं कि परिवार की तरफ से आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, उनके साथ जो है प्रेम से बात करें, मिलजुल कर रहें। अगर ऐसा नहीं करते तो परिवार में बहुत बड़ा कलह उत्पन्न हो सकता है, बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। अगर आपका परिवार बड़ा है तो उसमें जो है जमीन जायदाद से लेकर के ऐसी कोई भी जो है घटनाएं घट सकती हैं जिससे आपकी मानसिक परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं, उससे आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। पति पत्नी के बीच में आपको सामंजस्य बिठा करके रखना है और साथ में एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखना है। अगर आप सिंगल हैं, प्रेम प्रसंग में हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपको अपने साथी के साथ घूमने फिरने का मौका मिलने वाला है। अर्थात यह कार्य आपका परिपूर्ण होने वाला है, लेकिन आपको सामंजस्य बिठा करके रखना है, धैर्य धारण करके रखना है और वाणी पर नियंत्रण रखना, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है आपको इस बातों को ध्यान करेंगे तो आप जो है प्रेम प्रसंग में सफल हो जाएंगे। आइए अब हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो मन ठीक है, अगर मन ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है और इस प्रकार से जो है हम हर काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों स्वास्थ्य के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि शनि की जो गोचर की दृष्टि है वो बिल्कुल ठीक नहीं है तुला राशि वालों के लिए। एक बार फिर से ध्यान दें, शनि की जो गोचर की स्थिति चल रही है दिसंबर के महीने में वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। अगर आप जो है स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं तो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है, जिससे आप जो है बीमार हो सकते हैं। पहले से बीमारी से अगर ग्रसित हैं तो आपको बहुत बड़ी किसी बीमारी या संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको कोई बीमारी ना हो, अगर पहले से कोई बीमारी है तो बीमारी जो है बड़ा रूप ना ले। इसलिए आपको बहुत सावधान रह करके अपना जीवन अपने खान पान पर कंट्रोल करके और अपना जीवन जो है चलाना है। अर्थात रोज को प्रतिदिन आपको सब प्रकार से जो है ध्यान में रखते हुए कि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ न हो, क्योंकि शनि की जो गोचर की दृष्टि है वो आपके अनुकूल नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने खान पान और अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से जो है संयम रखें, धैर्य धारण रखें और संयम रख करके जो है आप
रोज योगाभ्यास करें और साथ में जो है समय से अपने खाना और पानी को समय से खाएं और पिएं, दिनचर्या को ठीक रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो स्वास्थ्य पर आने वाली परेशानी है वो स्वास्थ्य पे आने वाली परेशानी आपकी कम हो जाएगी, अर्थात जो है वो थोड़े में आकर के और निकल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप दिसंबर के महीने में तुला राशि वाले लोग मेरे बताए हुए अनुसार ये कार्य कर लेते हैं तो उनका अगर चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, चाहे शिक्षा की बात हो या करियर की बात हो, चाहे प्रेम प्रसंग की बात हो या फिर जो है गृहस्थ जीवन की बात हो, फिर चाहे स्वास्थ्य की बात हो, वो सब चीजों में उनको सफलता मिलेगी और उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं इन सब बातों का एक समाधान, एक निचोड़ बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा यह बताया हुआ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानी दिसंबर के महीने में घटित होने वाली है वह परेशानी आएंगे तो जरूर, क्योंकि जो भाग में लिखा हुआ, कर्म में लिखा हुआ, उसे कोई मिटा नहीं सकता, कम कर सकता है। तो मेरे इस बताए हुए उपाय से आपको परेशानियां कम हो जाएंगी और आप ऐसे फूल की तरह उस परेशानियों से निकल जाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई परेशानी आई ही नहीं। आइए हम उस उपाय को जान लेते हैं। वह उपाय क्या है? तो दोस्तों, उपाय यह है कि आपको प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं तो आपके जीवन पर आने वाली सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। साथ में आपको जो है गाय, क्योंकि गाय हमारी माता है, तो गाय और कुत्तों के लिए रोज जो है आपको भोजन कराना है, उनको एक रोटी अवश्य खिलाना है पूरे दिसंबर के महीने गाय और कुत्तों के लिए। अगर पूरे साल खिलाते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप जो है दिसंबर के महीने में ये कार्य आपको अवश्य करना है। और दोस्तों, आपको रोज योगाभ्यास कम से कम 10 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक अवश्य करना है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो भगवान की कृपा के द्वारा आपके सभी ग्रह जो हैं, जो अनुकूल नहीं है वो अनुकूल हो जाएंगे और आपको मनचाहा फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। दोस्तों, यह तुला राशि दिसंबर के महीने में यह उपाय करेंगे तो सभी संकट आपके कट जाएंगे। यह मैं उपाय आप लोगों को बताया और मुझे आशा है कि मेरा यह बताया हुआ उपाय आपको अवश्य आपके संकटों को दूर करेगा और आपके जीवन में खुशहाली भर देगा। इसी आशा के साथ यह वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आपका दिन शुभ हो और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। ओम हनु हनुमते नमः।